तेरी महिमा हर एक वस्तु के अंतर से झलकती है। नजर हर तीर पत्ते में तेरा आकार आता है। जब जाता है व्यक्ति हर तरफ भंडार पाता है। नारायण नारायण। सुंदर समय और ये मंद सुगंधित वायु और ये पवित्र जल, एकांत स्थान देखकर कुछ भजन करने की इच्छा हो रही है। नारायण 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 नारायण। पहले भगवान के चरण रूपी कमलों में ध्यान लगाते हैं, फिर पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। देखते हैं हमारे जगदीश की सृष्टि के क्या हाल चाल है। नारायण नारायण। श्री नारायण नारायण नारायण। आप सब लोग भी मेरे साथ नारद गुण में शामिल होइएगा। श्री नारायण के भजन सर्वोपरि है। नारायण नारायण। इस रस में तो मानो डूब जाने का मन होता है। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन भोग के तूने यह मानव तन पाया। वेद पुराण भागवत गीता आत्म ज्ञान सिखाए। रामायण जो पढ़े हमेशा राम ही राह दिखाए। प्राणों पर जब आन पड़ी तो प्रेम से तुझे पुकारा। नारायण नारायण। आवाज लो डाउन करके। भजन तो बहुत कर दिया, अब जगदीश की सृष्टि का चक्कर लगाकर आते हैं। देखें भला पृथ्वी पर क्या हो रहा है। स्वर्ग लोक तो रोज ही जाना होता है, एक बार मृत्यु लोक भी होकर आते हैं। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 नारायण। हे जगदीश, हे जगदीश, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। नारायण नारायण
हे प्रभु, हे जगन्नाथ, दर्शन दीजिए। आपके दर्शन के लिए ये दिल मचले जा रहा है। हे जगदीश, हे कृष्ण जगन्नाथ, हे नारायण, दर्शन दीजिए। श्रीमन नारायण, दर्शन दीजिए। दर्शन दो महाराज, दर्शन दो। नारायण जी दर्शन। हे नारायण, ओम नमो 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 नारायण, नमो नारायण। नारायण नारायण, हे जगदीश, हे कृपा पालक, हे सृष्टि के रचयिता। आप तो जानते ही हैं कि आपकी बनाई के नियम सभी को मानने होते हैं। आपका ही मानना है, आपका ही विधान है कि जो तप और बल से शक्तियां प्राप्त करेगा उसे शक्तियां प्राप्त होंगी। उन्हीं शक्तियों के मत में चूर राक्षसों का राजा रावण पृथ्वी लोक पर इतना त्राही त्राही मचा रहा है, इतनी त्राही त्राही मचा रहा है कि मानो वो तीनों लोगों को अपने अधीन कर देगा। हे प्रभु, उसकी पीड़ा से पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी से उसे वरदान है कि कोई देव, गंधर्व, असुर और देवता कोई उसे समाप्त नहीं कर सकता। मनुष्य को और वानरों को तो वो तुच्छ समझता है, ऋषि मुनियों का भी यज्ञ भंग करता है। उसके राक्षस यज्ञ कर रहे ऋषियों को मांस भक्षण कर कर खा जाते हैं, खा जाते हैं। प्रभु, अब समय आ चुका है। हे जगदीश, हे कृपा निधान, हे सिंधु सागर, आप पृथ्वी पे अवतार लें और इस आतताई रावण का अंत करें। नारायण के पाप में ही उसके विनाश का बीज छिपा रहता है। थोड़ा इसको डाल दो। जब कोई पापी पाप करता है साउंड तो थोड़ा ये इको डाल दो, समझने इको। लगता है थोड़ा इको कि डाल दो। उससे बढ़कर कोई शक्ति शेष नहीं रही है, परंतु वह ये भूल जाता है कि उसके इसी अहंकार में भी उसका अंत छिपा रहता है। जिन मनुष्यों को वो दशानन रावण मच्छरों के समान तुच्छ और कीड़े मकोड़े समझता है, हम उसी साधारण मानव के रूप में अवतार लेकर उस अहंकारी रावण का अंत करेंगे। हम अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेकर उस रावण का मान भंग करेंगे। हम अपनी समस्त कलाओं सहित अवतार लेंगे नारद, ताकि पृथ्वी पर जहां भी
कोई भी यदि पाप ना करके सत्य और धर्म का साथ दे तो उसे एक ही विश्वास हो कि हमेशा विजय सत्य की होती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो प्रभु। नारायण 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 तुम्हारा नारायण कल्याण हो नारद। नारायण 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 नारायण। हे विधाता, मेरे पास ते दयावान हाथों का दिया राज दरबार है, धन संपदा और अनेक रत्नों से भरा जर भंडार है। प्रत्येक छोटा बड़ा मेरी आज्ञा का पालन करता है। जिसको देखो वही मेरे सुख साधन पर मरता है। परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे मन में शांति नहीं है। राज्य के ये भोग मेरी आत्मा में दीमक लगा रहे हैं। सुख नहीं संतान तो, इच्छा नहीं धन दाम की, भोगने वाला नहीं फिर संपदा किस काम की। आंख है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं। दिल हुआ बेजार जब दिल का कोई प्यारा नहीं। महाराज, आज आप इतना क्यों अकुला रहे हैं? ऐसी क्या चिंता है जो नेत्र टपटपा रहे हैं? मंत्री जी, संतान ना होने की चिंगारी मन को जलाए जा रही है। वृद्धा अवस्था की यह निराशा हृदय में कलेश रूपी अग्नि सुलगा रही है। जीवन का कुछ भरोसा नहीं। न जाने इस आयु का दीपक कब बुझ जाए। मैं सोच रहा हूं, क्या मेरे प्राणों के साथ ये सूर्यवंश समाप्त हो जाएगा? चमकता था जगत में आज तक रघुकुल भूषण का, बना अफसोस में ही नाश का कारण रघुकुल का। महाराज, इतने अधीर न होइए और महामुनि विश्वामित्र जी से इसका कुछ उपाय पूछिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह अवश्य ही कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके सारे कलेश दूर हो जाएंगे। जी गुरुदेव, अब रघुवंश का अंत होने को आया है। एक दिन ये संसार
मुझे ऐसे भूल जाएगा मानो मानो मैं यहाँ कभी आया ही ना था। चली जाती है आयु, क्या भरोसा प्राण का स्वामी, नहीं देखा है अब तक मुखड़ा संतान का स्वामी। करेगा कौन चिंता लाश तक मेरी उठाने की, चिता भी राह देखेगी उसे अग्नि लगाने की। हे राजा, संसार में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आया ही करते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। मेरा मन कह रहा है यह आशा पूर्ण होगी। वह दिन आने वाला है जब कली मन की खिली होगी। बताइए बताइए मुनिवर, यदि ऐसा कोई उपाय है तो आप शीघ्र बताइए। हे राजा, सुनो, किसी प्रकार श्रृंग ऋषि को बुलाओ और उनके द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। जो आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी, आप शीघ्र ही जाइए और श्रृंग ऋषि जी को शीघ्र बुला लाइए। जो आज्ञा महाराज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्द्रम् मृत्युर्मोक्षमामृतम्। ऋषि राज के चरणों में दशरथ का प्रणाम। चिरंजीवी रहो राजन। कहिए, हमें किस लिए बुलाया है? हे महात्मन, मेरा संकट आपके बिना दूर नहीं हो सकता। मैं आपसे अनुग्रह की भीख मांगता हूं। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे हित के लिए एक पुत्रेष्टि यज्ञ करा दीजिए। हे ऋषिराज, महाराज संतानहीन होने के कारण महादुखी है। रघुवंश की कीर्ति नष्ट होने जा रही है। इसलिए इन पर इतनी कृपा कीजिए कि पुत्र एष्टि यज्ञ कराकर सूर्य वंश को नष्ट होने से बचा लीजिए। वशिष्ठ जी, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। आप हवन और हवन की सामग्री का प्रबंध करवाइए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी, आप शीघ्र ही हवन करने के लिए व्यवस्था कीजिए। जो आज्ञा। सारी सामग्री लेकर आइए। भैया सर्वभवस्य सुखिनः सर्वो भद्रा निरामया सर्वशक्तं हेलो हाँ भैया वदत्वं बाहर सर्वमनासि जानता देवाभावं यथा पूर्वे सज्जाः। राजन, अब रानियों के साथ एक एक आहुति अग्नि को प्रदान करें। ओ भैया ओ महारानी, हाँ वो बैठी ना हमारी हवन करते रहो। रामया
संगचत्वं संवदत्वं सर्वो मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे उपासते ओम स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वासिताय नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासिताय नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः स्वाहा। अग्निदेव स्वाहा। अग्निदेव से प्रसाद ग्रहण करें। राजन, महाप्रसन्नता मन में भई, करुणा से गुरुदेव की पूरे हो सब काज। राज रानियों को अभी बीजो फल खिलाए, देता हूं तुमको वचन, मन वांछित फल पाए। हे राजा, धन्य है ऋषि जिन्होंने इतना बड़ा उपकार किया। अब ये फल आप महलों में ले जाके तीनों रानियों को बराबर बांटो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। ठीक है महाराज, हम आज्ञा चाहते हैं। बेटा तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे। तब ही राय पिय नार बुलाद कहाँ चली आई। महाराज की जय हो। महाराज, आपके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। क्या कहा? 4 पुत्र का जन्म हुआ है? जी हाँ महाराज, आज तो आपसे खूब सारा इनाम लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। महाराज, इतने से भी काम नहीं चलेगा, मुझे और ज्यादा देना पड़ेगा। ये लो दासी। हाँ, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई हो महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। मंत्री जी, कल्याण हो। राज्य में उत्सव मनाया जाए, मिठाइयाँ बांटी जाए, घर घर पे दिए जलाए जाए। आज अयोध्या को 4 युवराज प्राप्त हुए हैं। जो आज्ञा महाराज। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल।
नामकरण कीजिए। हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हें अलौकिक पुत्र रतन दिए हैं। इनके नाम अनेक उपमा रहित हैं। मैं फिर भी अपनी बुद्धि और वेदों के हिसाब से ध्यान लगाता हूँ। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में रमण करने वाले हैं। इनका नाम राम होगा। राम, बहुत और ये जो जगत का भरण पोषण करने वाले हैं, इनका नाम भरत होगा। भरत, और जिनको स्मरण करने से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है, वह शत्रुधन है। शत्रुघ्न, और जो बड़े ही अच्छे लक्षणों के खान हैं और राम के प्यारे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण। धन्य है गुरुदेव, आप धन्य हैं। संसार का कोई भी राजा घर बैठकर अपनी आज्ञा नहीं चला सकता। और कोई अपनी सीमा में आतंक जमाता है, परंतु हमारी सरकार समय भूमंडल पर चलती है। हमारा नाम सुनते ही बड़े बड़े वीरों की छाती देखती है। क्यों नहीं? आज संसार में हमारे जैसा कोई भी नहीं। सामने की ओर से धुआं उठता नजर आ रहा है। मालूम पड़ता है कोई मूर्ख तपस्वी वह यज्ञ रचा रहा है। चलो पहले उसकी खबर लेते हैं। हाँ, चलो चलो। जय श्री राम। ब्रह्मदेवाय नमः। हेलो। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरे बाबा, सबसे पहले बूढ़े बाबा
हित दर्जन हो गए। अरे पहले इनकी कुशल मंगल तो पूछ लो। क्यों बाबा, खुश तो हो? अरे गुरु घंटाल, कुछ तो बोल चल। हमें तो तेरी दाढ़ी पर दया आती है। तेरी बोली सूरत मन को बहुत भाती है। अरे दुराचारियों, इतना अन्याय, इतना पाप, अब साधुओं को भी तंग करने लगे, ऋषि और मुनियों के यज्ञ भी भंग करने लगे। किया है इस कदर पाखंड का व्यवहार दुनिया में, लगे करने यहाँ तक घोर अत्याचार दुनिया में। वैसे तो इस संताप से अब इन दुष्टों के नाश का उपाय करना भी परम आवश्यक हो गया है। यदि इनका अंत नहीं होगा तो ऋषि समाज महान दुख उठाएगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए, इन दुराचारियों का अंत हो जाए। हाँ, ज्ञान द्वारा सिद्धि हुआ। सूर्य वंश में निर्गुण ब्रह्म का अवतार हो चुका है। वही इन दुष्टों का नाश करेंगे। उनके सुदर्शन से मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। इन दुष्टों का भी नाश हो जाएगा। अभी जाकर मैं रघुकुल का द्वार खटखटाता हूँ। अभी जाकर महाराज को दुख अपना सुनाता हूँ। मिटेगी मन की चिंता और जन उद्धार भी होगा। हनन दुष्टों का होगा, धर्म का उपकार भी होगा। राम और लक्ष्मण को राजमहल में ले आइए। जो आ गया महाराज। आओ बेटा। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। कौशल्य दोनों बालकों के साथ खेलते हैं। हमें भी इनके सहारे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं।
बालकों को लेकर महलों में जाइए। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीव रहो, यशस्वी रहो। भाई ये लो, ये रख लेना जल्दी। तू ही रक्षक, तू ही पालक, तू ही करतार दुनिया का। तेरे आधार पर चलता है सब कारोबार दुनिया का। सदा से तू ही संकट का मेटनहार दुनिया का। किया है आज तक तूने बस उपकार दुनिया का। विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा? विश्वामित्र जी पधारे हैं? जी महाराज। उन्हें आदर सहित लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। ऋषिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम। चिरंजीव रहो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। बतलाइए महाराज, सेवक के लिए कोई सेवा बतलाइए। आपका यहाँ किस प्रकार आगमन हुआ? हो राज ऋषि या ब्रह्म ऋषि, क्या ज्ञानी धूल रमाए हो। तुम राज के मद में फूले हो, तुम माया में भरमाए हो। घन गर्जन है संतापों की, तूफान चढ़ा है पापों का। तुम महलों में रहने वाले हो, तुम वैभव में हर्षाए हो। क्या घोर भयंकर रजनी है, क्या संत जनों पर बीती है। तुमको तो चिंता अपनी है, तुम माया में भरमाए हो। दशरथ अपना कर्तव्य नहीं भूला है। आपका यह सेवक तनिक भी राज के मन में नहीं भूला है। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, सुख मुझको निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याजिक उनसे यदि युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनवान लेना लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अब लाया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूं मैं। तू अपने पुत्र राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवस को। इसमें है तुझको पुण्य कल्याण हर्ष उन दोनों को। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान मेरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में हैं अनजान मेरे। तो राज ताज संपत्ति सेना ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार कर वचन कहो, सुख चारों चौथेपन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन ये दोनों राम लखन मुझको प्राणों से प्यारे हैं। तू जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जाग चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता चल देता छोड़ गरुड़ मोहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उसका सिंहासन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझको भी मुझको भी। इस
क्षमा रिसीवर, क्षमा। बस राजन, अब सब युग बीत गया। धर्म रक्षा और संत सेवा का समय कहाँ। राजन, तुम्हारा कल्याण हो, हम चलते हैं। ठहरिए महाराज, थोड़ा ठहरिए। राजन मोह के बस में होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। हे राजन, यह योगी राज कहते हैं। तुम इन पे कोई संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं। तू किसी बात का शोक न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे और संपूर्ण रूप से कुशल कर आनंद सहित घर लाएंगे। अच्छा गुरुदेव, आपकी और ऋषि राज की आज्ञा मैं सिर धरता हूं। धर्म रक्षा के लिए अपनी ममता को वश में करता हूं। मंत्री जी, आप अभी राम और लक्ष्मण दोनों युवराजों को ले आइए। जो आज्ञा महाराज। लो हाथ में इनका हाथ नाथ। ये दोनों भोले भाले हैं। ये फिक्रा याद रहे भगवान, मेरी नाजों के पाले हैं। निश्चिंत रहो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ बच्चों। सुनी न गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर समाना मुनि ज्ञानी। पहले कुछ कंदमूल फल खाओ, फिर तुम्हें विद्या सिखाएंगे। महाराज, इसकी चिंता ना कीजिए। खान पान की कुछ इच्छा नहीं है, पहले विद्या ही सिखाइए। अच्छा तो लो। बेटा राम, यह अति नामक बला विद्या है। इसका प्रभाव बहुत महान है। इसके प्रभाव से भूख, प्यास और निद्रा नहीं सताती। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अब हमें कुछ शस्त्र विद्या भी सिखाइए प्रभु। बहुत अच्छा। देखो बेटा, यह सीधा बाण है। और ये देखो बेटा, ये पवन बाण है। और यह अग्नि बाण है। धन्य हो प्रभु।
दो भाई, ये साहेब महानिधि पाई। इसको तो मैं आज हमें माता पिता की बहुत याद आ रही है, और जो हम महलों में गीत गाया करते थे वही गुनगुनाने का मन कर रहा है। बेटा, इस समय मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। तुम जाओ बेटा। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार। ओ मात पिता तुम्हें बनाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाओ, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत। जब देव भी मात पिता के राम बहुत अच्छे, लक्ष्मण बहुत अच्छा बेटा। चलो अब आगे चलते हैं। कैसे आ गया गुरु? कौन सा स्थान है? बेटा, ये भयंकर वन राक्षसों का स्थान है। यहाँ ताड़का नामक एक प्रसिद्ध राक्षसी रहती है, जिसके कारण इसी समाज बड़ा कष्ट उठाता है। उसका क्या वृत्तांत है प्रभु? हे राम, सुकेतु यक्ष एक परम भक्त था। उसने ब्रह्मा जी का तप करके एक संतान का वरदान पाया और उसके घर में ताड़का का जन्म हुआ। कन्या के योग्य होने पर सुकेतु यक्ष ने उसका विवाह ब्रह्मासुर से कर दिया और कालांतर में उसके मारीच नाम का एक पुत्र हुआ। कुछ समय पश्चात अगस्त मुनि के हिसाब से उसे भस्म कर दिया
इस पर यह दुष्टा अपने पुत्र मारी सही मुनि को मारने दौड़ी। तब मुनि ने श्राप दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। और उसी समय से यह पापिन अपने पुत्र सहित इस वन में निवास करती है। सत्य है मुनिराज, ऋषियों को सताने का यही फल होता है। अच्छा, अब तुम सावधान हो जाओ। लगता है उसके पक्षपाती इधर ही आ रहे हैं। सावधान हो जाओ। नाम लेते ही वह हत्यारिन पत्थर बरसाते हुए घोर शब्द कहते हुए किसी और आ रही है। पहले उसे ठिकाने लगाओ। परंतु भगत, स्त्री को मारना तो अधर्म है। नहीं, जो स्त्री गौ ब्राह्मण संतों के लिए दुखदाई है उसे मारने में कोई दोष नहीं। तो फिर चिंता क्या है, उसे आने दीजिए और अपना प्रक्रम दिखाने दीजिए। ठीक है बेटा।
यदि आगे बात बढ़ाया तो समझ तेरा काल आया। बिना चुकी भूख को अब लोग यात्रा के लिए तैयार होगा। हेलो बहुत अच्छा नाटक दिखाया, इसको यमपुर पहुंचाया। अभी 10 मिनट की शेष है। सभी से निवेदन है कि मैं 10 मिनट की लीला और देखकर जाए। सब आपका देव तो फिर घोष शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। प्रतीत होता है कि उस राक्षसी के पक्षपाती इधर आ पहुंचे हैं। तो आने दो, हम उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठे हैं। और अपनी पिटाई का ढाल फोड़ने के लिए तैयार हो जा। ओ दुष्ट, तुझे भी वही फल चखाता हूं जहां तेरी माता गई है, तुझे भी वही पहुंचाता हूं।
राम आगे की राह देखते हैं। हेलो अतिया दर्दों तने बुलावा